बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। ई पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट बी y and 10th place डिजिट बी x. बच्चों नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। आप ध्यान दें जैसे 25 है तो 25 कैसे बना होगा, 2 इंटू 10 प्लस 5। तो यूनिट डिजिट को हमने y सपोज किया है और 10th प्लेस डिजिट को x, तो नंबर इज इक्वल हो जाएगा 10x प्लस वाई। डिजिट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इतना पार्ट कॉमन है। अब देखिए आपसे कह रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूरा लिखेंगे आप यहां पर, कह रहा है डिजिट का सम जो है वो 9 है। आप चाहें तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल 9 माइनस x हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन की बात करें अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपसे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the digits. इन डिजिट को आपने रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये कंडीशन आपको दी गई है। फाइंड द नंबर। अब यहां पर आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल 20y और 2x। देखिए 2x इधर आएगा तो 88x बचेगा 90 में माइनस होने के बाद, 20 में 9 माइनस हो जाएगा तो 11y बचेगा। 11 8 जा तो ये आ गया 8x इज इक्वल y। इसको डाल देते हैं नंबर 2। बच्चों ध्यान दें ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट और वी हैव, क्या मिलेगा आपको, 8x इज इक्वल 9 माइनस x। x इधर ऐड होगा तो 9x इज इक्वल 9 और इस तरह से x आपको मिल जाएगा 1, क्योंकि 9/9 तो 1 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, y इज इक्वल 8x, y इज इक्वल 8x यानी 8, y भी मिल गया। बच्चों आपको नंबर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर नंबर आपने सपोज किया था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10 प्लस 8 यानी आंसर आ गया 18। चेक कर लें सही है कि गलत है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको दिया गया था कि डिजिट का सम 9 है तो 8 प्लस 1 9 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। F, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये टेबल दी गई, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और मोड फाइंड करना है। 2 नंबर में ये भी आया है। बच्चों क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई, मोड निकालना है और मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 बाहर H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यूज कैसे पता करेंगे, देखिए मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है। बच्चों बहुत ध्यान दें, देखिए ये जो 20 है ये आपका F1 कहलाता है, इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू F0 और बाद वाली F2।
0 1 2। 40 आपका L हो जाएगा लोअर लिमिट, और इसका जो डिफरेंस होता है वो H होता है। तो आप यहां लिखेंगे मोड इज इक्वल L 40 है प्लस F1 20 माइनस F0 12, और H जो डिफरेंस है वो 10 का है, अपॉन में लिखेंगे 2 F1 माइनस F2 F0 और F2 जो कि 11 है। यहां देख सकते हैं यह आ जाएगा 40 प्लस बच्चों यहां मिलेगा आपको 8 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 माइनस 2 28 माइनस 10 18 माइनस 11, तो यहां 7 बचेगा। प्लस 80 को 7 से डिवाइड करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3.0, 7 4 जा 28, 11.43 अप्रॉक्स। बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 51.43, और ये करेक्ट आंसर होगा इस पार्ट एफ का। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, सेकंड का पार्ट है, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे। tan थीटा 1/√3 देन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चों यहां मिसप्रिंट हो गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। देखिए tan थीटा इज इक्वल 1/√3 दिया हुआ है, तो इसको एंगल से करें आसान होगा। tan थीटा इज इक्वल बच्चों 1/√3 होती है वैल्यू tan 30 डिग्री की, यहां tan कैंसिल होगा, थीटा आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड करनी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होल अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे आप, cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री, सेम वैल्यू रहेगी अपॉन में sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 एंड sec स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों ध्यान दें, cosec 30 डिग्री की वैल्यू देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसकी उल्टी कर दें तो 2 का स्क्वायर माइनस sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। सेम यही नीचे होगा अपॉन में, बस बीच में प्लस लग जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 माइनस 4/3। रूट का स्क्वायर होने से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 4 प्लस 4/3। यहां पर 4 कॉमन ले लें तो इस तरह से मिलेगा आपको 1 माइनस 1/3, 4 कॉमन 1 प्लस 1/3, 4 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1/3। देखिए सेम एलसीएम होने की वजह से कैंसिल हो गया, और यहां पर मिल गया आपको 3 माइनस 1 यानी 2/3 प्लस 1 4, और फाइनल आंसर आपको मिल गया 1/2। तो ये सेकेंड के पार्ट ए का आंसर हो गया, और नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of tower. A man is standing at top of tower observes a car at angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. After 6 seconds, angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो चलिए क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पर बोला गया है एक टावर है
मान लिया ये टावर है AB और एक कार है जो इसकी तरफ आ रही है, मान लो पॉइंट C। इस कार को एक आदमी देखता है जो टावर के टॉप पर है, एंगल 30 डिग्री है, यानी इस तरह से बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहां से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, मान लो ये x है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से देखा जाता है एलिवेशन के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको भी 30 डिग्री लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। बच्चों इसके बाद बोला गया है 6 सेकंड के बाद एंगल 60 हो जाता है, यानी कार यहां पर आ गई, सपोज कर लो पॉइंट डी पर, और अब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। देखिए जैसे जैसे टावर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। अगर ये 15 होता तो हमें इधर आना पड़ता। तो बच्चों ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन भी इक्वल होगा। आपसे पूछा गया डी से बी तक आने में कितना समय लगेगा, जबकि यहां सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगता है। बच्चों यहां पर हाइट h हमने सपोज कर ली, लेट हाइट बी h मीटर एंड स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड सपोज कर ली कार की। CD कितना होगा, तो CD डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो कि x है और यहां टाइम लग रहा C से T तक जाने में 6 सेकेंड, बच्चों ये आ जाएगा 6x। और इसी तरह से dB फाइंड कर लें, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वही है, टाइम मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में T सेकेंड लग रहा है। लेट टाइम D टू B T सेकेंड, ये आपने T सेकेंड टाइम ले लिया। तो बच्चों ये आ जाएगा TX, ये 6x हो गया और ये TX हो गया। एक बार ये छोटा ट्रायंगल ले लें तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, यहां पर 10 लेना होगा। तो 10 थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस TX। 10 60 डिग्री इज इक्वल h अपॉन TX। 10 60 √3 होगा h अपॉन TX, या यहां से h आपने फाइंड कर लिया तो h कितना आ जाएगा, TX √3, TX √3, ये हो गया इक्वेशन 1। बच्चों अब दूसरे ट्रायंगल में ले लें, इस ट्रायंगल में ले लें बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ACB, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा लेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं, नाउ इन ट्रायंगल ACB, तो यहां लिखेंगे आप 10 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6x प्लस TX। 10 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इज इक्वल, h की वैल्यू भी यहां रख दें और अपॉन में x कॉमन है, 6 प्लस t बचेगा और h इक्वेशन 1 से रखेंगे आप TX √3, यहां मेंशन कर दें फ्रॉम 1। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि x से x कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से 6 प्लस t को तो 6 प्लस t आएगा इज इक्वल √3 इंटू √3 3t, t इधर माइनस हो जाएगा तो 2t बचेगा इज इक्वल 6। बच्चों आपको आसानी से आंसर यहां पर मिल गया है, कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3 सेकेंड, यानी बची हुई दूरी तय करने में
3 सेकंड का समय लगेगा।